गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में टाइप्स ऑफ ब्रांड यानी ब्रांड कितने प्रकार के हैं, ब्रांड्स के मेथड्स क्या हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल ब्रांड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ब्रांड का मीनिंग जानने की कोशिश की थी कि ब्रांड क्या है। ब्रांड कोई भी नेम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साइन, कोई इमेज हो सकता है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट को पहचानते हैं। कंपनी उस साइन, सिंबल, नेम का ब्रांड के तौर पर यूज करते हुए अधिक से अधिक उस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड। तो आइए देखते हैं। हमने जो ब्रांड को 4 बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है, इसको वर्गीकृत किया है और उसके बाद वर्गीकरण करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद हमने डिटरमाइन किया है कि ब्रांड के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर ब्रांड के कितने प्रकार हैं। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन मार्केट एरिया, बाजार क्षेत्र के आधार पर ब्रांड के कितने प्रकार हैं। फिर है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद संख्या के आधार पर, प्रोडक्ट नंबर के आधार पर ब्रांड कितने प्रकार के होते हैं। और उसके बाद है बेस्ड ऑन यूज यानी प्रयोग के आधार पर ब्रांड के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। तो इसमें 2 प्रकार के ब्रांड हैं, एक मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड और दूसरा है मिडलमैन्स ब्रांड। मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड यानी जो निर्माता ब्रांड है, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स है, यदि वह प्रोडक्ट बना रहा है और अपना नाम उसके लिए यूज कर रहा है, अपना सिंबल, अपना साइन, अपना लोगो यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट पर, तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। इसके अंदर आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे बजाज है, खेतान है, इसके अलावा जैसे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना खुद का जो वर्ड है वो यूज में लेते हैं। इसमें आप बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे बीकाजी जो नमकीन बनाने वाले, वो अपना खुद का नाम यूज में लेते हैं। इसी तरीके से बजाज है, बजाज पंखे बनाने वाला है, खेतान पंखे बनाने वाला है, तो वो अपना खुद का नाम है वो ब्रांड के तौर पर यूज करते हैं, तो उसे हम मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड कहते हैं। यानी जब ब्रांड जो मैन्युफैक्चर कर रहा है जिस प्रोडक्ट को, वही अपना नाम, अपना सिंबल, अपना लोगो, साइन यूज में ले, तो वो निर्माता ब्रांड या मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड कहते हैं। इसके बाद में है मिडलमैन्स ब्रांड। देखिए, कुछ लोग मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को, बट उस पर अपना नाम नहीं देते, बल्कि जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो उस प्रोडक्ट पर अपना लोगो है, अपना सिंबल है, अपना कोई भी नाम है वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल ऐसे आ रहे हैं कि उनके मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं, लेकिन वो फ्लिपकार्ट के ब्रांड से उनको बेचा जाता है, ठीक है ना, या अमेजोन के नाम से उसको बेचा जाता है। तो इस प्रकार से जहां पर रिटेलर या होलसेलर जब ब्रांड का नेम डिसाइड करें तो उसे हम कहते हैं मिडलमैन ब्रांड। इसमें बहुत सारे होते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चर करती है और किन्हीं पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, ठीक है ना, लेकिन वो उसका मार्केटिंग नहीं करती, मार्केटिंग कोई दूसरी कंपनी करती है, तो वो अपना ब्रांड का नेम का यूज करती है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मार्केट एरिया यानी बाजार क्षेत्र के आधार पर ब्रांड कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, इसमें 4 प्रकार के ब्रांड होते हैं। लोकल ब्रांड यानी क्षेत्रीय ब्रांड, फिर प्रोविंशियल ब्रांड यानी प्रांतीय ब्रांड, फिर उसके बाद रीजनल, ये क्षेत्रीय है ब्रांड, और जो लोकल ब्रांड हमने, ये स्थानीय ब्रांड है, ठीक है ना। फिर है नेशनल ब्रांड या जो राष्ट्रीय ब्रांड, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकल ब्रांड या स्थानीय ब्रांड क्या होता है। देखिए कई बार क्या है, कुछ जैसे जो लोकल जैसे टी ब्रांड हो गया, कोई चाय का ब्रांड है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग क्या है जैसे आसाम से चाय वगैरह मंगवाते हैं, उसके बाद उनको क्या है अपने नाम से उसको सेल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोकल ब्रांड के तौर पर, ठीक है ना, ये डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ साल्ट वगैरह है वो थोक में खरीदते हैं, फिर उसके बाद जो स्मॉल पैकेट में उसको पैक करके अपना ब्रांड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर कई बार हो सकता है कि पापड़ वगैरह है, नमकीन वगैरह है, इनके ऊपर ये लोकल ब्रांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद है प्रोविंशियल ब्रांड। प्रोविंशियल ब्रांड का क्या मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट्स से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है और उसी स्टेट तक उस प्रोडक्ट का जो सेलिंग है वो एक तरीके से लिमिटेड है। जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है केवल उसको उसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सेल किया जाता है। तो ये स्टेट वाइज क्या हो सकता है कि ब्रांड हो सकता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो केवल उसी स्टेट के अंदर अपने प्रोडक्ट बनाता है, वहीं पर सेल करता है। जैसे कोई एग्जांपल हो सकता है कि कोई राजस्थान के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाए, उसको राजस्थान में सेल करे, तो उसको हम एक तरीके से प्रोविंशियल ब्रांड कह सकते हैं। यदि कोई बिहार का कोई प्रोडक्ट है, बिहार में ही सेल करे उसको, तो उसके लिए प्रोविंशियल ब्रांड हो सकता है। और इसमें फिर जैसे आप जो कई बार जो बंगाल की जो सिल्क की साड़ियाँ हैं, ठीक है ना, उसका अपना ब्रांड है। तो एक तरीके से क्या है कि ब्रांड के अंदर जो बांग्ला ये वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है ना। और ये एक पर्टिकुलर स्टेट से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग है और उसका सेलिंग भी ऑलमोस्ट वहीं तक सीमित रहता है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल ब्रांड। देखिए कोई एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है वो नेशनल लेवल पर प्रोडक्शन करता है, राष्ट्रीय स्तर पर, परंतु उसने क्या है कि प्रत्येक जो स्टेट के लिए एक अलग ब्रांड है वो उसने डेवलप कर रखा है। तो कोई भी सिंगल मैन्युफैक्चरर है लेकिन उसने प्रत्येक स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड है वो डेवलप किए हैं, तो उसको हम रीजनल या क्षेत्रीय ब्रांड कहेंगे। फिर उसके बाद है नेशनल ब्रांड, ठीक है ना। जब कोई नेशनल लेवल मैन्युफैक्चरर सिंगल ब्रांड का यूज करे तो उसे हम नेशनल ब्रांड कहते हैं। इसमें एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे हीरो है, तो हीरो का क्या है कि एक पूरे देश में जो नेशनल लेवल पर उसका सेल किया जाता है, उसकी ब्रांडिंग की जाती है, तो उसका हीरो का जो ब्रांड है। इसके अलावा नाइकी है, पूमा है और जो अदर ब्रांड है जैसे बीका जी है एक प्रकार से, तो ये भी क्या है नेशनल लेवल ब्रांड है। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो उत्पाद है उसकी संख्या के आधार पर ब्रांड कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल ब्रांड और एक फैमिली ब्रांड। यानी इंडिविजुअल ब्रांड किसे कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए अलग ब्रांड का यूज करे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, एक FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती है। तो ये क्या है कि जैसे नहाने का साबुन जो है उसमें लक्स भी उसी का है, लाइफ बॉय उसी का है, रेक्सोना भी उसी का है, ठीक है ना। लेकिन प्रत्येक जो प्रोडक्ट के लिए वो एक अलग ब्रांड का नाम है वो यूज करती है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद है फैमिली ब्रांड। यहाँ पर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने जो फैमिली है जो मैन्युफैक्चर कर रही है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर सभी प्रोडक्ट के लिए वो फैमिली नेम का ब्रांड के तौर पर यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बजाज के बल्ब आते हैं, बजाज के ट्यूबलाइट्स हैं, बजाज के मोटरसाइकिल है, बजाज के पंखे हैं, ठीक है ना। सब जगह वो अपने फैमिली नेम का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है बेस्ड ऑन यूज। प्रयोग के आधार पर ब्रांड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो फाइटिंग ब्रांड, ठीक है ना, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव ब्रांड। तो फाइटिंग का मतलब क्या है कि जब मार्केट में
उस कोई भी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का बहुत कंपटीशन है, ठीक है ना, ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो कोई भी कंपनी क्या है कि ऐसे मार्केट में एंट्री प्राप्त करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कम से कम कीमत पर प्रोडक्ट बनाना चाहती है और उसको एक नए ब्रांड के साथ सेल करना चाहे तो उसको हम कहेंगे फाइटिंग ब्रांड, ठीक है ना। ज़्यादा कंपटीशन वाला एरिया है और उसमें कोई पर्टिकुलर हम कम से कम, ठीक है ना, रेट फिक्स करते हैं ब्रांड की, ताकि वो क्या है कि सब लोगों के बीच कॉमन हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका सेल है, मार्केट सेल है, उसको हम कवर कर पाए। तो उसके लिए हम क्या है फाइटिंग ब्रांड यूज में लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर टफ कंपटीशन है। फिर उसके बाद है कॉम्पिटिटिव ब्रांड। कॉम्पिटिटिव ब्रांड क्या है, इसमें क्या है कंपटीशन तो है बट ज़्यादा कंपटीशन एक तरीके से क्या है, यहाँ हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या है एक प्रकार से दूसरे से एकदम डिफरेंट होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर इतने सारे मोबाइल फ़ोन हैं, जैसे कीपैड के भी अलग अलग मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आप किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में ऐसे कीपैड जो फ़ोन है उनका कंपटीशन है, स्मार्टफोन्स है उनका कंपटीशन है। बट आप जब जियो के जो फ़ोन लेके आते हैं तो आप उसमें जियो का सिम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जियो का जो ये ब्रांड है जो जियो फ़ोन का, तो वो एक तरीके से क्या है फाइटिंग ब्रांड, मार्केट में ऑलरेडी इतना टफ कंपटीशन है, इसके बावजूद वो सबसे कम कीमत पर ऐसे प्रोडक्ट को लेके आए हैं जिसका प्राइस कम है और जिसका जो उद्देश्य है वो मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम फाइटिंग ब्रांड के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद है कॉम्पिटिटिव ब्रांड। कॉम्पिटिटिव ब्रांड क्या है कि जिसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सब जो भी कलर है, साइज है, शेप है, डिज़ाइन, वो ऑलमोस्ट जो भी उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम कॉम्पिटिटिव ब्रांड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सैमसंग है, रेडमी है, एमआई जिसके शाओमी के नाम से हम जानते हैं, इसके अलावा जो ये ओप्पो वगैरह है, रियलमी वगैरह है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रांड्स हैं इनको हम कॉम्पिटिटिव ब्रांड के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रांड के प्रकार थे जिसमें हमने ओनरशिप के आधार पर पढ़े थे, फिर उसके बाद मार्केट एरिया के आधार पर और फिर प्रोडक्ट नंबर के आधार पर और लास्ट में हमने यूज़ के आधार पर प्रोडक्ट के जो है ब्रांड कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ ब्रांडिंग, यानी ब्रांडिंग के लिए आप किस प्रकार की मेथड्स या किस प्रकार के तरीके जो विधि है उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऑन द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्रांड डिसाइड करते हैं तो उसके लिए आप मैन्युफैक्चरर्स का नेम है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बजाज है, वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने फैमिली नेम का यूज किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बनाए तो उस पर्टिकुलर जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उसका नाम का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है स्पेशल नेम। स्पेशल नेम के अंदर क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए एक विशेष नाम का यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है वो अपने सोप के लिए, नहाने का साबुन है, बाथिंग जो केक है उसके लिए वो लक्स का यूज करते हैं, लाइफ बॉय का यूज कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये क्या है मैन्युफैक्चरर से बिल्कुल हटके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक स्पेशल नाम का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई टनाटन नमकीन है या कोई और विशेष प्रकार का, ठीक है ना, कुरकुरे टाइप का, ये देखिए अलग ही अपने आप में नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको यूज करना है। फिर स्पेशल मार्क, यहाँ पर ना तो आप मैन्युफैक्चरर्स के नेम को यूज कर रहे हैं और ना ही आप किसी स्पेशल जो नेम है जैसे लाइफ बॉय है ना, और जो रेक्सोना है, लक्स है, इस प्रकार के नेम का यूज नहीं करते हैं बल्कि एक विशेष मार्क का यूज, एक सिंबल का, निशान का यूज आप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एप्पल है, एप्पल कंपनी है जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है,
वो एक जो सेब है ना, कटा हुआ, उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पूमा है तो वो एक जो अपना अलग प्रकार का मार्क का यूज़ करते हैं। नाइकी है वो अलग प्रकार के जो मार्क है उसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं ब्रांडिंग के लिए। या तो हम मैन्युफैक्चरर्स का नाम यूज़ कर सकते हैं ब्रांडिंग के लिए, या हम कोई स्पेशल नाम डिसाइड कर सकते हैं, और या फिर हम कोई स्पेशल मार्क है या चिन्ह या निशान है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक सक्सेसफुल ब्रांड की क्या विशेषता है। थैंक यू सो मच।